बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में इस समय शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की, जिसके बाद उनका स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया। पीएम का स्वागत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। मंच पर पीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके भाषण के साथ इस बैठक की शुरुआत होगी। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर रणनीति तय की जा सकती है। जिस तरीके से किसानों की नाराजगी है किसान बिल को लेकर, उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगवानी की प्रधानमंत्री मोदी की, प्रदर्शनी का जायजा लिया गया और बस अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण शुरू होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और बैठक स्थल पर जो सांस्कृतिक तैयारियां की गई हैं, प्रधानमंत्री उनका मुआयना कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक, तमाम वाद्य यंत्रों के साथ यहां पर कलाकार मौजूद हैं और इसके आगे महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी जो छठ व्रती के तौर पर यहां पहुंची हुई हैं। छठ का पर्व भी आने वाला है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सांस्कृतिक झलक जो है वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनका स्वागत इस अंदाज में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के साथ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने के लिए हॉल के अंदर जा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री तमाम जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। और अब ये तस्वीर महत्वपूर्ण है, छठ व्रतियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी। छठ का त्योहार आने ही वाला है, छठ का त्योहार दस्तक दे चुका है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ का त्योहार मनाया जाता है और छठ व्रती यहाँ पर पहुंची हुई हैं बैठक स्थल पर, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में छठ की पूजा होती है, अर्घ्य लेकर। और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये महिलाएं आई हुई थी और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उनके करीब जाकर, उन महिलाओं के करीब जाकर उनका अभिवादन किया। खुशी महिलाओं के चेहरे पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं और प्रधानमंत्री बैठक स्थल के अंदर जा चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक, जहां बड़ी संख्या में सदस्य बैठक में मौजूद होने के लिए देश भर से आए हैं, वहीं कई सदस्य ऑनलाइन भी इस बैठक से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं इस बात पर नजर है और नजर इस बात को लेकर के भी है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उसको लेकर के क्या मंथन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से। मेरे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर। नीरज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया, प्रदर्शनी उन्होंने देखी और उसके बाद अब लगता है कि कुछ ही क्षण की देरी और जेपी नड्डा का भाषण शुरू होना है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि आज का ये जो मंथन है, इसमें क्या कुछ खास निकल कर बाहर आ सकता है? देखिए, आज का मंथन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मंथन 2 बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर होगा। एक तो ये कि कोरोना और कोरोना के बाद की जो स्थिति है भारत की, उस पर चर्चा होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि कैसे कोरोना से उबरकर समाज में आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और किसानों की जो स्थिति है उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो निश्चित रूप में आज तो सबसे बड़ा जो विषय यही है कि कोरोना के बाद की जो स्थिति भारत की क्या है, उसको कैसे फेस किया जाए, कैसे उसको आगे ले जाया जाए और जो किसानों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, उन किसानों की भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि न सिर्फ वैक्सीन का इजाद किया, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार आज सुबह से ही छठ व्रती के रूप में यहाँ मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए
तो उस समय भी यहाँ पे मौजूद 3 लोगों से बात भी प्रधानमंत्री ने किया था। जब पीएम आए थे तो आप लोगों से क्या कुछ कहा था? प्रधानमंत्री जी आए तो हम लोग ने उन्होंने लोकगीत सुना के स्वागत किया। लोकगीत, छठ का पर्व, अभी छठ का टाइम चल रहा है, 2 दिन कल से छठ का पर्व शुरू है, तो बहुत अच्छा हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि मोदी जी के दर्शन हुए। तो हम लोग ने उन्हें लोकगीत सुनाकर और उनके दीर्घ आयु होने का भगवान सूर्य से मांगा, प्रार्थना की, विश्व में वो नाम करे, अपने देश का नाम रोशन करे, बस यही हम लोग ने। प्रधानमंत्री जी जब आप आए तो आप लोगों के बीच पहुंच गए, उन्होंने आप लोगों का अभिवादन किया, नमस्कार किया, तो कुछ चर्चा भी की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत कठिन पर्व है आप लोगों का, आप लोग पूरे श्रद्धा के साथ करिए, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है जी। दिल्ली में तो छठ होगा नहीं होगा इसको लेकर संशय रहा। अभी तो संशय है, छठ पर्व तो होगा लेकिन यमुना घाट पे होगा नहीं होगा ये संशय का विषय है। रोक लगाने से हम रुक थोड़ी जाएंगे, हमारा तो हम लोग कहीं ना कहीं करेंगे ही, या चाहे गार्डन में करे, कहीं करे, लेकिन करेंगे। नीरज, यमुना जी में भी जाके करेंगे, और केजरीवाल हटा नहीं सकते हैं ये हमें, और केजरीवाल सरकार नीरज, को सभी रंग सद्बुद्धि इस दे। कार्यकारिणी की बैठक में दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम महिलाएं सजी संवरी हुई वहां पहुंची हुई हैं। हालांकि राजनीतिक बैठक में नीरज, उन्होंने ये इतना बड़ा वो करके पूर्वांचली का अपमान कर। जी शोभना, बिल्कुल नीरज, सभी रंग हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इस तरीके के रंग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनौती राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी है, क्योंकि एक तो कोरोना से जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी रही। हालांकि वैक्सीनेशन का मिशन पूरा कर उस नाराजगी को काफी हद तक दूर करने की कोशिश पार्टी के द्वारा, सत्ता के द्वारा की गई, लेकिन किसानों की नाराजगी भी बनी हुई है। और जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लगभग 2 साल का समय हो चुका है, लगभग पौने 2 साल, और ये पहली कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। जी भी, ये पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि कैसे किसानों की नाराजगी दूर की जाए, क्योंकि कृषि आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो किसान आंदोलन जो चल रहा है वो पश्चिमी यूपी उससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और दूसरा पंजाब, और दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में ऐसे में किसानों की जो समस्या है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आपको याद हो तो 6 महीने पहले ही एक प्लान बनाया था, जिसमें कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप को किसानों के बीच में सीधा भेजने का यह प्लान बनाया गया था कि किसानों के बीच में जाएंगे और वो उनसे इंटरेक्ट होंगे, बातचीत करेंगे और लोगों को किसान बिल के बारे में बताएंगे। आज भी मुझे लगता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जब अपना अध्यक्षीय भाषण दे रहे होंगे तो उस समय, चूंकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मौजूद हैं वो तो है ही, इसके अलावा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष सभी राज्यों के, इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जो राज्यों के हैं, वो राज्य से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप में उन्हें सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का देंगे कि आप लोग किसानों के बीच में जाइए, चुनाव से पहले घर घर दस्तक दीजिए, लोगों से बात कीजिए, उनको किसान बिल की खूबियां, उसकी जो सहूलियत है उनको बताइए, और किसान बिल को लेकर जो मन में आशंका है, जो भ्रांति है, उसको दूर करिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शोभना यहाँ पे, कि निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का 5 राज्यों में, क्योंकि यूपी माना जाता है कि यूपी जीता तो आपने देश जीता, क्योंकि भाजपा के पास भी चाहे लोकसभा के दृष्टिकोण से आपने, चाहे विधानसभा के दृष्टिकोण से, एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों को में जीत दर्ज की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पहला उद्देश्य यही होगा कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों में उनकी चुनाव है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, इन राज्यों में कम से कम उनकी सरकार वापस आए और पंजाब में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कोई ना कोई ब्लूप्रिंट भाजपा अध्यक्ष अपने भाषण में देंगे, और उसके बाद जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें अगले 1 वर्ष का एजेंडा तय होगा कि हमारी राजनीतिक विचारधारा, हमारी राजनीतिक एजेंडा हमारा अगले 1 साल का क्या होगा। और आर्थिक प्रस्ताव जब आएगा तो उसमें भी यह तय किया जाएगा कि चूंकि कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था पे चोट आई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक प्रस्ताव लाएगी उसमें भी यह तय किया जाएगा कि हम अगले 1 साल में आर्थिक रूप से कैसे देश को समृद्ध और अपने आप में सबल बनाने की कोशिश करेंगे। नीरज पांडे, ये बैठक बहुत मायनों में आज अहमियत रखती है, और खास तौर पे जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी में
पर तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश से होकर ही रास्ता जाता है और 24 में क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है, 22 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से लगभग 100 सवा 100 132 के करीब सीटें हैं, ऐसे में किसानों के मुद्दे को एड्रेस करना इस बैठक से बहुत अहम हो जाता है। नीरज पांडे, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। 5 नवंबर को अपडेट किए गए सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया है। और ये आप परसेंटेज देख सकते हैं जो द मॉर्निंग कंसल्ट ने जो सर्वे किया है उसमें दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, अप्रूवल रेटिंग जो है वो 70% है। लोपेज ओब्राडोर जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं वो काफी पीछे हैं और जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 43%, फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री 42%, मून जे-इन जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं 41%, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ काफी पीछे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6ठे स्थान पर खिसक गए हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से दूसरे स्थान पर फिसलकर। और ये देखिए पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने, 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ जो विश्व नेताओं में सबसे आगे हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक अजब गजब छठा, अजब गजब रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं। छठ मनाती हुई महिलाएं भी वहां पर पहुंची हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है। जिस जगह पर यह बैठक आयोजित की गई है वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बड़ी तस्वीरें, और इसके अलावा बीजेपी के जो संस्थापक नेता रहे हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, उनकी तस्वीरें हैं। बीजेपी का स्लोगन सबका साथ सबका विकास लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भी है। और इसके अलावा तस्वीरों के अलावा सांस्कृतिक झलकियां भी नजर आ रही हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। खासतौर पर ध्यान जो है वो महिलाएं खींच रही हैं जो छठ व्रती यानी छठ पूजा करने वाली महिलाएं यहां पर नेताओं के स्वागत के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़ी हैं। छठ पूजा आने वाला है और उससे पहले छठ पूजा की झलकी नजर आ रही है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और छठ के अलावा भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक छटा भी नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस बहुत ही दिलचस्प तस्वीर एक ये भी है, जिस जगह पर ये बैठक हो रही है वहां पर नरेंद्र मोदी की एक विशाल तस्वीर और उसके साथ लिखा है विश्व प्रिय नेता। तो कुछ इस अंदाज में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पिछले दिनों में 100 करोड़ टीके लगे थे कोरोना के, उसका जिक्र भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमें नजर आ रहा है। तो कुछ इस अंदाज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये है कि जहां कई सारे नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए हॉल के अंदर मौजूद होंगे, तो कई नेता देश भर से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई सदस्य ऑनलाइन भी इस बैठक में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।